पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद भय पूरन भई सेव भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जीवाल्यान जाका वड परताप दुख हमारे बख्शण अपनी कल तारी मन बांसत फल दित्यन नानक बलहारी। वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। पहला मासों निमया मासा अंदर वास जियो पाए मास मुँह मिलिया हड चम तन मास मासों बाहर कढ़िया मम्मा मास गिरास मुँह मासै का जीभ मासै की मासै अंदर सास वड्डा होआ वियाहिया घर ले आया मास मासों ही मास उपजै मासों सबो साक सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवे रास आप छुटे न छूटिया नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाना कौन मास कौन साग कहावै किसमें पाप समाने गैंडा मार होम जग किए देवत्या की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़ राती मानस खाने फड़ कर लोकां नू दिखलावै ज्ञान ध्यान नहीं सूझै नानक अंधे स्यों क्या कहिए कहे ना कहया बूझै अंधा होई जी अंध कमावै तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रकत निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख जान समेला उथै मंद कमाही मासों निम्मे मासों जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतुर कहावै पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासों होए जी लया वसेरा भख भख है भख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासों निम्मे मासों जम्मे हम मासे के पांडे
ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही, चतुर कहावै पांडे। मास पुराणी मास कुतेबी, कहूँ जुग मास कमाणा। जज काज विहा सुहावै, उथै मास समाणा। स्त्री पुरख निपजह मासों, पातशाह सुल्ताना। जे ओए दिसह नरक जांदे, ता उनका दान न लैना। दिंदा नरक सुरग लैंदे, देखो इहो तिंगाणा। आप ना बूझै लोक बुझाए, पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जान है ही नाही, कित्थों मास उपन्ना। तो यहो अन्न कमाद कपाहा, तो यहो त्रिभवन गन्ना। तो आखै हाँ बहु विध अच्छा, तो है बहुत विकारा। इते रस छोड़ होवै सन्यासी, नानक कह विचारा। तो आखै हाँ बहु विध अच्छा, तो है बहुत विकारा। इतै रस छोड़ होवै सन्यासी, नानक कह विचारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्हां पावन दो श्लोकां दी विचार आप जी नूं श्रवण करवा रहे ने सिख कौम दे महान विद्वान सत्कारयोग ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 1299 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਜੋ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਝਗੜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੰਨ ਛਿੱਦ, ਕਨਕ ਛਿੱਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਊਆ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ WhatsApp ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਕਾਲਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੋਰਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ,
लिखिया जा सकता है। हुण एक गोत्र है ढिल्लों, इनू अंग्रेजी च लिखो ढिल्लण बनता है। की पढ़ोगे जे तुसीं गुरमुखी जे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना होवे ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्दां दा उचारण अंग्रेजी विच जाके की करोगे? करना ते करो, उवें करो जिवें मुसलमानां ने कीता। मेरे घर विच भी पंजाबी दी कुरान शरीफ है, पंजाबी दी मलेरकोटले वाले मुसलमानां ने प्रिंट कीती है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ? मैं कि वेला तो नहीं है, पर दसो। कहते मैं तुहानू यहूदियां दे मंदिर विच लैके जाना है। मैं कि फिर मैं वेला। वो मैनू अपनी काम वाली गड्डी विच लै गया, क्योंकि वो सारा बिल्डिंग का काम करदा सी, करदा यहूदियां दा ही सी। सच्ची मुच्ची वो मैनू उन्हां दे उस धर्म स्थान ते भी लै गया। उत्थे एक पूल जिहा बनिया सी, उत्थे रैक बने सी, उहदे विच सुक्के तौलीए सन। एक बहुत वड्डा सारा उन्होंने एक लकड़ दा एक बॉक्स जिहा बनाया सी, उहदे विच ओह नहा नहा के तौलीए वरत के सुट्टी जांदे सी। उत्थे चाह दा कॉफी दा प्रबंध सीगा, पर उहदी एंट्री $1 सी। दूजे धर्म दे मनुख नूं उत्थे इजाजत नहीं दिंदे, पर वो उन्हां दा काम करदा सी। वो मैनू भी लै गया भी साडा प्रीस्ट है। जिन्नी को नूं समझ सी उन्हें मैनू समझाया। मैं वेखण विच ते कामयाब हो गया भी वो की करते ने इत्थे आके। जिवें असीं सरोवर विच नहाउने वो भी नहाउंदे ने। पर उस तो बाद वो मैनू एक वड्डी सारी बिल्डिंग विच लै गया, और वो बिल्डिंग विच वड़दियां उन्हें इक्को गल कही, कहंदा वेखो ज्ञानी जी ये डोर खुला है। अगे लंबी गली सी, फिर अगे गए, घर का दरवाजा आया। उन्हें जदों उन्होंने धक्का दिता, कहन लगा वेखो ये भी दरवाजा खुला है। फिर उन्हें मैनू विखाया, कहंदा इस दरवाजे नूं कुंडी नहीं है, कोई लॉक नहीं है। थोड़ा जिहा असीं अगे गए तो एक 80-90 साल की माता छोटी जी कुर्सी ते बैठी है, छोटा जिहा उहदे अगे स्टूल है, उहदे उत्ते कोई उन्हें धर्म पुस्तक रखी, वो पढ़ रही है। उन्हें उन्हों पूछया, उन्हें थोड़ा जिहा उन्होंने कोई जवाब दिता, मैनू नहीं समझ आई कि की पूछया ते की जवाब दिता। फिर उन्हें मैनू अगे किचन विखाई है, वड्डे वड्डे पतीले ने, उत्थे आंडे उबले हुए सी, उत्थे चौल बने हुए सी, पुलाव बनिया सी, उत्थे मीट मास आदि करिनिया होया सी। फिर अगे असी तुरे हाँ ते अगे उस घर की जिहड़ी उस माता की नूंह होएगी, वो कंप्यूटर ते बैठी सी। उन्हें उन्होंने विश किया, उन्होंने पूछया भी तेरे घर वाला कित्थे? वो कहंदी बेसमेंट च है। असी थले चले गए, वो भी कंप्यूटर ते बैठा सी। जदों वेला होया, साडे वाला काम नहीं भी भावें कीर्तन कथा होवे तां असीं ते
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी फतेह छड़ देनी है, अगले का पाठ उत्थे रवे ना रवे, उसकी कथा उत्थे बचे ना बचे, अपनी फतेह जरूर विच। पता नहीं असी किस सुभाव के मालक असी। असी जाके उहदे कोल बैठ गए आ। वो जदों वेला होया फिर वो दोनों जने आपस में बोले। फिर उन्हें दसिया भी ये साडे प्रीस्ट ने दिल्ली तो आए ने। फिर वो थोड़ा जिहा चिर उन्हें इंटरप्रेटर बन के मेरी गल उन्होंने दसी, उहदी मैनू दसी। फिर वो अपने काम लग गया सी, तुर पे। कहन लगा ज्ञानी जी एक गल नोट की। मैं की? कहंदे ने तुहानू चाह पानी नहीं पूछया। मैं कहा हाँ नोट की मैं। कहंदे ने तुहानू बहन लई भी नहीं किया, उठन लई भी नहीं किया, इन्हें तुहानू उठ के जी आया नहीं किया, तोरन लई तुहानू बाहर गेट ते नहीं गया। मैं कहा मैं वेख लिया। फिर उन्हें मैनू कमरे विखाए, उत्थे बैड लगे हुए सी, साबन तेल हर चीज उत्थे जिहड़ी है, ब्रश टूथपेस्ट, इत्थों तक कि बच्चों के जिहड़े वो डैपर होंदे ने वो भी पए सी। उत्थे बजुर्ग भी यूज करते हैं जिहड़े मार ने। कहंदा ये आदमी की कहंदा है? कहंदा ये घर मेरा नहीं, ये रब दा घर है, ते रब दे घर नूं दरवाजा नहीं हो सकता, ते रब दे घर विचों कोई भुखा नहीं जा सकता। कहंदा सवेरे उठ के सब तो पहला दोवें जी खाना बनाउंदे ने, पतीले रख देंदे ने। ये ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं। हुण इस घर विच कोई आके सौ जाए, बैड लगे हुए ने, कोई नहा के चला जाए, शावर लगे हुए ने, कोई खाना खा के चला जाए, पतीले भरे हुए ने। मैनू खिमा करना, मैं ऐसी उदाहरण किते नहीं वेखी। असी वली कंधारी वर्गे आ। कोई आके पानी भी मंगे तो असी पूछते हैं भी तू आया कित्थों है। मेरे नाल खुद वापर चुके है। इंग्लैंड समैथिक गुरुद्वारे विच सवेरे 5 बजे के करीब मैं लंगर विच चाह पीण गया तो एक सज्जन मिले है। ज्ञानी जी सुनिया मिल गया। मैं कहदा? कहंदा कि एतवार सवेरे प्रशादा नाश्ता मेरे घर है। मैं कहा जी कोई गल नहीं, नहीं मिलिया तो कोई नहीं, तुसी कह दिता। फिर उन्हें मैनू पूछा भी तुसी फगवाड़े तो? मैं कहा नहीं मैं दिल्ली तो हाँ, मैं हैड ग्रंथी हाँ शीशगंज साहब। बड़ी पुरानी गल है, घट्टो घट्ट 18-19 साल पुरानी गल है। अज आउंदा मुड़ के मैनू प्रशादा छकाउण। ਉਹਦਾ मतलब सी भी जे तू फगवाड़े का नहीं तो तेनू नाश्ता कराने का की मतलब है। सच्ची नहीं मैनू लैके गया। वो भाई कन्हैया ही सी जिन्हें दुश्मन नू पानी पियाया। असी तो वली कंधारी आ। पहला वह इलाका पुछांगे, फिर वही जात पुछांगे, फिर वह अमृत भी पुछांगे भी तू अमृत साडे महापुरखों तो छकिया। जे अमृत साडे महापुरखों तो छकिया तो फिर तो तू साडे जल पानी का हकदार है। की कहिए उस यहूदी नू कि वह साडे तो चंगा है कि माड़ा है। मैं अपनी अखां नाल वेख के आया। असी किते भी फिट नहीं होना। मैं इस शब्द के सहारे वो सारियां गल्लां करनियां चाहुंदा। शब्द के उत्ते मैं करांगा अखरी अर्थ, ताकि एक गल सानू समझ आ सके कि रब ने जिहड़ा सुहप्पन है वो सारा गोरियां नू क्यों दे दिता है। रिजक वो भी सारा गोरियां नू दे दिता है, अकल वो भी सारी गोरियां नू दे दिती है, और दुनिया की पातशाही वो भी गोरियां नू दे दिती है। असी तो पंजाब की सतह लई तरसदे रहने भी कुछ जिलियां की चलो होर नहीं तो CM शिप ही मिल जाए।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं फिर बेनती करा, यूनाइटेड स्टेट कोई मुल्क नहीं है। USA, यू लिख लो, एस लिख लो, ए लिख लो, और यदि फुल फॉर्म बनाओगे तो की है, कुछ स्टेटां कट्ठियां होईयां ते देश बन गया। और अज भी सेंटर का हर कानून जिहड़ा है वो हर स्टेट ते लागू नहीं हुंदा। हुण भी जिहड़े इमीग्रेशन के कानून ने, जे मैं ठीक कह रहा होवां तो जिहड़ी इलीनोज जिहड़ी स्टेट है उहदे ते लागू नहीं होए। पर कमाल की गल है भी वो वर्ल्ड की पावर बन गया वो मुल्क, क्योंकि उन्हां लोकां ने खाण पीण का झगड़ा नहीं किया। साडे विच ते झगड़ा ही इसे गल दा, चाह पीण का भी झगड़ा है। अच्छा तुसी चाह पीने हो, मास की गल तो बड़ी दूर है। साडे ते गंढे खाण का भी झगड़ा है, लसन खाण का भी झगड़ा है। देखो धक्के खाण का झगड़ा तो होना चाहिए सी। कमाल हो गई, असी तो खाण पीण तो झगड़ी जाने आ। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। एक गल बड़ी सोहनी विद्वाना ने कही है, कहते पूरी प्रकृति विच बंदिया तेरे तो बिना खाण का किसी का कोई झगड़ा नहीं है। कोई चिड़ी का झगड़ा नहीं, कोई कां कबूतर का झगड़ा नहीं, कोई सप का झगड़ा नहीं, कोई शेर का झगड़ा नहीं। और हैरानी इस गल की है, जिहड़ा शेर सारी उम्र घाह नहीं खांदा, भुख नाल मर सकदा है पर घाह नहीं खांदा। उसे शेर के बारे तुसी कहने जी मैं शेर हाँ, पुछो भी कदे मीट खादा है? नहीं जी, फिर तू शेर किवें हो गया बई? शेर तो वह होंदा जिहड़ा शिकार करे, शेर वह होंदा जिहड़ा मीट खाए। तू खाना है, तू किवें शेर हो गया बई? फिर किहड़ा धर्म स्थान है जिथे असी शेर की खल नहीं विछाउणा चाहुंदे, जिथे शेर दे असी उस स्टैचू जे बना के नहीं लाउणा चाहुंदे, शेर दे मूँह बना बना के असी उत्थे मूर्तियां जियां नहीं रखनियां चाहुंदे। वो तो पापी जानवर है, वो तो जे शिकार ना करे तो जिंदा रह ही नहीं सकता। पर साडे कोल इन्ना टाइम कित्थे है? धागियां ने, तवीतां ने, मड़ियां ने, मसाणियां ने, इन्हां अंध विश्वास दियां इन्हां तांत्रिक गल्लां ने साडी बुद्धि खत्म कर दी है। मैं बेनती कर रहा सी मकालफ दी, जिन्हें पहला आके पंजाबी बोलनी सीखी, फिर उन्हें गुरमुखी पढ़नी सीखी। जदों उन्होंने सिक्खी की समझ आउण लगी तो फिर उन्होंने समझ आई भी ये तो हर गल दे उत्ते कहंदे ने पंथ पंथ। अज भी असी वास्ता तो यही पाते ने, हर बंदा यही पाई जाता है। पंथ नूं खतरा है जी, पंथ लीरो लीर हो गया है जी, पंथ की चढ़ती कला होनी चाहिए है जी। अखीर उसने एक दिन एक बजुर्ग जिहदा निहंग सिंह बाणा है, जिन्हें खेत दे विच पट्ठे वढ़ के भरी बना लई, पंड बना लई है, पर वो चाहता है कि थोड़ा जिहा कोई मैनू हाथ पवा देवे तो मैं चुक लवां। उड़ीक रहा सी, उथों मैकालफ लंघ रहा है। उस निहंग सिंह ने आवाज़ दी है, वो भाई पुरखा
आ थोड़ा जिहा हथ पवाई, इन्हें लालच किया है कि क्यों ना होवे मैं इस बजुर्ग दे कोलों पुछां भी पंथ दे अर्थ की ने, पंथ किनू कहंदे ने, पंथ है की है। कहंदे मैं उन्होंने पुछ बैठा कि बाबा जी पंथ किनू कहंदे ने। कहंदे ये शब्द सुन के उहदे शरीर विच एक झुरनाहट आउंदी है। उन्हें पट्ठियां दी उस भरी नूं पंड नूं हथ छड्ड दिता है। कहंदा की पुछिया जी, पंथ? कहंदा हाँ जी। फिर वो कहंदा पंथ, कहंदा जदों 2-3 वारी कहा उहदे चेहरे दा नूर, लाली, उहदा जलाल, कहंदा जदों उहदा मैं तेज प्रताप वेख्या खालसाई, कहंदा मैं क्या बापू जी मैनू समझ आ गई, तुसी पट्ठे चुको, मैनू समझ आ गई भी जिहड़ा तैयार बर तैयार खालसा है वह पंथ है। तुसी कल्ले भी पंथ हो, पर जे तुसी तैयार बर तैयार हो तो जे बिना तैयार बर तैयार तो भावें लखां बंदे इकट्ठे करके तुरे फिरो, तुसी पंथ नहीं हो। मैं बेनती कर रहा सी कि एक पासे वो पंथ, वो गुरु का खालसा, वो गुरु कलगीधर पिता महाराज दे लाल जिहड़े जदों इकट्ठे हुंदे ने तां वो दिल्ली भी फतेह कर लैंदे ने, वो लाल किले दे उपर भी अपना केसरी परचम चुला लैंदे ने। पर की उस वेले ये खाण पीण दे गल्लां दा झगड़ा होएगा? मैं कल भी संप्रदावां दे विच भी फोन करके पुछया भी इहदे बारे तुसी की कहना चाहुंदे हो। तो मैनू बड़ी सोहनी उदाहरण दी गई भी बाबा सोहण सिंह दलपंथ, बाबा बिधि चंद साहब कहते वो मांस नहीं सी खांदे। उन्होंने अगों सपुत्र बाबा दया सिंह जी वो भी नहीं सी खाते। और उन्होंने पंथ दल पंथ विच मांस बनता सी, बकरे झटकाए जाते सी। वो संत बाबा गुरबचन सिंह जी दमदमी टकसाल वालियां नाल अक्सर मिलते सन, पर उन्होंने आपस में कदे इस विषय पर चर्चा ही नहीं सी हुंदी, गल ही नहीं सी हुंदी। फिर उन्होंने मैनू संत जरनैल सिंह पिंडरा वालियां दी उदाहरण दी कि टौड़ा साहब मिलण आए, सिंह साहब ज्ञानी पूर्ण सिंह, सिंह साहब ज्ञानी मोहन सिंह होरी ये भी उत्थे बैठे सी। उत्थे गल चली है कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले कहन लगे भी टौड़ा साहब मेरे वास्ते गल औखी है कि मैं लोगों को यह कहां कि जाके अमृत महते जाके छक के आओ, बैठा मैं अकाल तखत ते आ, पर जे मैं कहां भी अकाल तखत तो अमृत छको तो तुसी 5 बाणियां पूरियां नहीं पढ़ते। आनंद साहब का पाठ शायद उदों 6 पौड़ियां करते सी। ते टौड़ा साहब कहन लगे भी सिंह साहब संत जी मैं हुणे सिंह साहब बैठे ने, इन्हों बेनती कर देना, ये बेनती सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह नूं कर देंगे, ये तो हो जाएगा। तो टौड़ा साहब कहन लगे भी संत जी एक गल थोड़ी जी औखी है। तो कहते संत जी अगों हसन लग गए, कहते मैं समझ गया, वो है कुट्ठा खाण की गल। अज भी मेरे पंथ नूं इसे ते आके खलो जाना चाहिए कि कुट्ठा नहीं खाना। वो मांस जिहदे ते इस्लामक शरा दे मुताबक कलमा पढ़िया जाता है, वो सिख वास्ते मांस हराम है, नहीं खाना चाहिए। मैं कल भी बेनती की सी कि किसी मुसलमान नूं तुसीं खवा के वेखो, फिर पता लगेगा तुहानूं
वो खाण तो पहला पूछेगा ये हलाल है, तो सानू पूछण लग्या क्यों तकलीफ हो गई है। उसका कारण है, ये गल सरदार मनजीत सिंह कलकत्ते ने कही सी। कहते अज इस गल की चर्चा की बंद होने ने अज शताब्दियां दे विच एयरप्लेनां दे विच लोकां नूं हलाल खवा दिता है। पहली गल तो इस गल का झगड़ा नहीं होना चाहिए। सतगुरु जी की बाणी का शब्द है कि पहला मासो निमिया मासे अंदर वास। बंदिया सब तो पहला की तैनू पता है कि मां दे गर्भ विच जिहड़ी निमण की प्रक्रिया है वो की है? वो पिता दे वीरज तो हुंदी है। पहला मासो निमिया मासे अंदर वास। तो जिस मां दे गर्भ विच तेरा वासा होया वो पेट भी मास का बनिया सी। जियो पाए मास मोह मिलिया हड चम तन मास। जदों तेरा शरीर बनना शुरू होया तो तेरे मुंह च जबान बनी, वो की सी? वो भी मास दी सी। तां ही कहंदे ने ना, कहंदे वेखो जीव की प्रक्रिया वेखो भाई। कहंदे इहदे विच हड्डी कोई नहीं है, पर जे किते उल्टा पुलटा बोल जाए तो शरीर की हड्डियां सारियां तोड़ा देंदी है। सारियां हड्डियां टुट जांदियां ने इहदे नाल। अपनी इहदी हड्डी है कोई नहीं, उदा ही मास का टुकड़ा ही है। हड चम तन मास। बंदिया जिहड़ा तेरा शरीर वो की है? मैं कल संत गुरबचन सिंह जी होरां दी मैं कथा सुन रहा सी। उन्होंने कमाल दी एक व्याख्या लिखी। वो कहंदे कि जिहड़ा शरीर दा मास मिलिया है वो मां तो मिलिया है। जिहड़ी बंदिया तेनू शरीर दे विच हड्डी मिली है वो पिता दे वीरज तो मिली है। मासों बाहर कढ़िया जदों बच्चे का जन्म हुंदा कित्थों हुंदा? मां दे पेट तो, उत्थे भी मां सी। जिहड़ा बच्चा बाहर निकल के आया, भावें दाई सी भावें डॉक्टर सी, जिन्हें प्रसूत की सेवा की, उन्हें हत्थां विच की फड़िया, वो भी मां सी। फिर मम्मा मास गिरास। उस बच्चे के मुंह विच सब तो पहला जिहड़ा भोजन पाया गया वो की सी? वो भी मास। मां दे थण दे रूप विच। मुंह मासे का, जीभ मासे की, मासे अंदर सास। तेरा मुंह मास दा है, तेरी जीभा मास दी है, ते जिथों तू साह लैना है वो नक भी मास दा है। मैं कईयां नूं सुणदिया बोलदिया सुनिया कि मैं जी नक की सर्जरी कराई। पूछा भी नक च की है? कोई कहता जी थोड़ा जिहा मास वधिया सी, कोई कहता जी थोड़ी जी हड्डी वधी सी। क्योंकि सारा शरीर ही मास दा ते हड्डी दा है। सतगुरु कहते जिथों तू साह लैना है वो मासे अंदर सास। वड्डा हुआ विआहया, वड्डा हो गया, हुण जी इहदा विआह करो जी। हुण जदों विआह कीता ते जिहड़ी वो अपनी पत्नी विआह के लिआया वो भी मास दी बनी हुई सी। घर लै आया मास, मासों ही मास उपजै। हुण उस आई वोटी तो अगे फिर बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। वो मास तो अगे फिर मास जमना शुरू हो गया। मासों सबो साक। हुण जिन्ने रिश्ते ने वो सारे मास करके ने। तुसीं मासी कहोगे वो भी मास दी है, मामा कहोगे वो भी मास दा है, चाचा ताया कहोगे वो भी मास दा है, दादी दादा वो भी मास दे ने। किहड़ा रिश्ता है जिहड़ा मास तो बगैर है? कोई होर मैटल नहीं है, कोई धात नहीं है, कोई होर मटीरियल है ही नहीं भाई। सतगुर मिले हुक्म बुझिए। सतगुरु पिता महाराज कहते ते भाई गुरु मिले ते तैनूं उस रब दे हुक्म दी समझ आवे। तू ते मास दे झगड़े विच पिया होया। ताको आवे रास, तदों फिर ये जीवन सफल हो सकता है, तां जाके तेरे जीवन का कारज संपूर्ण हो सकता है।
आप छुटे न छुटी है नानक बचन विनाश। जे तू आप छुटना चाहे तो तू छुट नहीं सकता। ये सब कुछ हानि दा है, नुकसान दा है, सब कुछ विनाश का कारण है। सवाल ये नहीं कि मांस खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, झगड़ा ही मांस का। मैनू तो इदा लगता भी पंथ की वड्डी समस्या ही मांस है। 5 प्यारे अमृत छकाउंदे ने, 2 ढाई 3 घंटे घट्टो घट समा जरूर लगता है। वो भी जो प्राणी 50-60 होने तो जिवें जिवें प्राणी वाधे जाते हैं उवें उवें टाइम वाधता जाता है। पर 2 ढाई 3 4 5 घंटे लाने तो बाद एक साडी विधि है अमृत छकाउंदियां कि पुछया जाता है 5 प्यारे साहबान वालों कि तुहाडे मन का कोई संसा है। हुण तुसीं बंदे की हालत वेखो भी वो घरों तैयार होके गया है ये पुछण वास्ते कि मैं पूछना जरूर है भी मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सवाल ही इको है कि मीट खा सकते कि नहीं खा सकते। और मैनू खिमा करना कई तो साडे च हजूर साहब अमृत छकनी इसे करके जाते हैं भी उतों घट्टो घट होर नहीं तो मीट खाण की तो खुल मिल जाएगी। तो मीट खाण की खुल का मतलब ये थोड़ा भी तू हलाल भी खाएगा। जिहड़ी पंथ की पाबंदी है तू उहदे तो मुक्त नहीं हो सकता। ये गल टौड़ा साहब ने संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वालियां नूं कही। वो मैनूं सज्जण सुना रहे सन किसी बठिंडे दे रहण वाले किसी बड़े प्यारे सिंह दी गल कहण लगे संत जी उन्होंने कहण लगे भी तू अमृत छक ला। तो कहंदे जी छक लैने आ पर जे संत जी कहो भी इथों काल तक तो ही छक लीए। वो कहते भी ये की फर्क है। कहता जी थोड़ी जी खाण पीण की ढिल मिल जाएगी होर की है भी तुहाडे तो उत्थे उन्होंने बिल्कुल ही मना कर देना है। मैं एक बेनती करा इस तरह का मसला है नहीं है। साडे च कई इदां दी व्याख्या भी करते हैं भी मीट खाण बारे। वो कहते जी वो तो महाराज ने कहा सी भी जदों कोई औखा वेला होवे ते तुसी खा सकते हो। मैं एक बेनती करा शायद सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता कि नहीं पता सब तो औखा वेला कदों आउंदा है। कि उस वेले खाण की इजाजत दी जा सकती है? नहीं। मैं अपने धर्म दे विच पढ़िया है कि मेरे सतगुरां ने जिहड़ी चीज मना कीती है वो बिल्कुल मना है। इतिहास दे विच आउंदा है कि ਸਿੰਘਾਂ ने एक दिन एक मुसलमान औरत नूं पकड़िया ते सतगुरु जी दे कोल लैके आ गए। पुन ਸਿੰਘਣ बूझै गुण खानी सगल तुरक भोगवै हिंदवानी। सिख बदला लै भला जनावै गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावे। आख्या महाराज ये मुसलमान ये हमलावर आउंदे ने ये साडियां हिंदुस्तान दीयां धीआं भैणां नूं सब तो पहला बेपत करदे ने। अज ये मुसलमानां दी औरत साडे हत्थ विच आई है। असीं इहदे तो बदला लेना चाहुंदे आ पर तुहाडी बाणी सानू क्यों रोकदी है? तो सच्चे पातशाह ने की आख्या सी? आख्या सी हमले जानो पंथ उचेरे। आख्या ना भाई भुल के भी ये गलती नहीं करनी। हालांकि मन्निया जाता है कि जंगां ते युद्धां विच सब कुछ जायज है
मेरे सच्चे पातशाह ने जंगां ते युद्धां विच भी इस सिख नूं आग्या नहीं दिती कि तुसी किसी मुसलमान औरत नूं पकड़ के तुसी उहनूं बेपत कर सकदे हो। वो जी जंगां युद्धां दा समां सी जी, उत्थे सिखां ने जी मांस खा लिया जी। हाँ, जे सानू गल करनी चाहिदी है तो उहदे प्रति साडा एक लॉजिक होना चाहिए कि की सानू रब ने होर खाण लई कुछ नहीं दिता। सानू रब ने खाण वास्ते बहुत कुछ दिता। आ जिहड़ा अज झगड़ा कोरोना दा, ये भी तो खाण दा ही झगड़ा है। मैं तो रोज बेनती करदा भी बंदिया तू अपने मुंह ते कंट्रोल कर। खाण पीण ने तेनू बीमार किया होया है, बोलण ने तेनू बेपत किया होया है। जिस मनुख दा खाण ते संजम है उस मनुख की सेहत नू कोई खतरा नहीं है, ते जिस मनुख दा बोलण ते कंट्रोल है उहदी इज्जत नू भी कोई खतरा नहीं है। मैं तो एक दिन पहला भी बेनती की सी, मान लो कि तुरदियां करदियां मेरा किसी नू ठुड्डा वज गया, मेरा किसी नू गोडा वज गया, मेरा किसी नू मोढा वज गया। अगले ने कहा भी तू मैनू ठुड्डा क्यों मारे? तो जे मैं कहां मैं मारे ही, जा कर ला जो करना है, तो सिर पाटेगा कि नहीं? जा मोढा मारे जो करना ही कर ला, जा मैं गोडा मारे जो करना ही कर ला। तो जे मैं कहां भी भरा जी तो सॉरी गलती ना बच गया, तो कहेगा कोई गल नहीं। इत्थे लमो ने खता की सदियों, लमो ने खता की सदियों ने सजा पाई। इत्थे मूँह दे बोले दो दो शब्द जेड़े ने उन्हां दी सजा लोकां ने सदियां तक पाई। अज पता नहीं किन्ने की कित्थे बैठ के की खादा है। कोई कहता जी उल्लू खादा है, पर यह सच है। कदे स्वाइन फ्लू आउंदा है, कदे बर्ड फ्लू आउंदा है, अज ये करोना आउंदा है। ये बीमारी तो किते खाण पीण तो ही आई है। तो क्यों ना होवे आपां गुरु दा बचन मन लईए कि बाबा होर खाना खुशी खवार जित खाद है तन पीड़ी है, मन में चले बेकार। सानू तो गुरु ने आख्या सी अन्न पानी थोड़ा खाया। ये गुरमुख की डेफिनेशन है, परिभाषा है। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। ये कौन ने? जिन्हों ने सेव की संतोखई, जिन्हें सच्चो सच ध्याया। मैं तो इत्थे कई बार बेनती की भी जेड़ा आप महापुरख करोड़ की गड्डी लई फिरदा, जो भी कहे जी मैं सेवा करदा, तो उन्होंने पूछो भी 1 करोड़ की गड्डी की डेप्रीशिएशन पता है तेनू? 1 करोड़ की गड्डी की इंश्योरेंस पता है तेनू? 1 करोड़ रुपये की उहदा इंटरस्ट कितना है ये पता है तेनू? तो पिछले दिन ही ना मेरे बच्चे अमेरिका तो आए तो मेरे मगर लग गए, महंगी कार लैनी, महंगी कार लैनी। मैं उन्होंने गिण गुण के दसिया, मैं कहा पुत 7-8 लाख रुपया बन जाना है। तो मेरी तो तनख्वाह भी 30,000 है, बाकी तो जो संगत देती मैं तो वो ही चलदा। तो 30,000 के हिसाब नाल मेरे पैसे ने तो इंश्योरेंस भी नहीं करनी गड्डी दी, तेल पाउणा तो दूर की गल। मसा हथ जोड़ जाड़ के उन्होंने छुट्टियां कटाइया तो वापस भेजा, गड्डियां गुड्डियां मंग के गुजारा कर लिया। एक 30-40 लाख की गड्डी का 7-8 लाख रुपया महीने का खर्चा है। अज मैं तो उन्होंने लोगों से हैरान हाँ जिहड़े कहते जी असीं तो गुरुद्वारे तो लेंदे ही कुछ नहीं, जिन्हें गड्डी लै ली 8 लाख रुपया तो लै गया। वो अरे पेट्रोल वखरा है, उसकी टुट भज फिर वखरी है। मैं तो हैरान हाँ कि वह महापुरख जिहड़े करोड़ की गड्डी च लोगों की लुकाई का भला करन तुरे ने, उन्होंने कहो जी तुसीं अपनी गड्डी छड्ड दिओ, इन्ने नाल ही भला बहुत हो जाएगा। घट्टो घट्ट 15 लाख रुपया तो साल का बच जाएगा। तो 15 लाख नाल 15 धीआं दे विआह हो सकते हैं। 15 लाख नाल मेरा ख्याल है कि जिहड़ा महीने का 4-5 हज़ार रुपया, 10,000 भी गिण लो महीने का तनख्वाह लैंदा है, 1,20,000 ना गुजारा करदा है। ते तेरे 15-20 लाख के खर्चे नाल किन्ने परिवार जिहड़े ने तेरे घर बहन नहीं पाल सकते, तू इत्थे बह के बंदगी कर लै।
इत्थे चौकड़ी मार के बह जा, तेरे गड्डी भजाउण खोणों की थोड़े है। जिन्हां तो असीं आस करते हैं कि ये कौम का भला करनगे, मैनूं खिमा करना 50-60 लाख तो उन्होंने पहला अपने भले नहीं चाहिए, उदों वध डोनेशन दोगे तो हो सकता है गां पहुँच जाए, नहीं तो अपने च ही मुक जानी उत्थों तक ही। अज लोड़ है, अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचेदार। अकल का दरवाजा खोलो भाई। गुरु ने यह सानू आदेश किया सी, सेव कीती संतोखई, जिन सच्चो सच ध्याया, उन्हीं मंदे पैर ना रखे उन, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। जिहड़ा अन्न पानी थोड़ा खाएगा उन्होंने बकरियां की लोड़ नहीं है, उन्होंने किसी पोल्ट्री फार्म की लोड़ नहीं भी उन्होंने 3-4 मुर्गे रोज चाहिए ने। भाई गुरदास जी नूं पुछ लो सिख की परिभाषा की है। सिख की परिभाषा यह है कि थोड़ा सोवे थोड़ा ही खावे, हों तिस घोल कमाया, गुरमत रिधै गरीबी आवे। जिदे हिरदे विच गरीबी है, जिदे दिमाग दे विच गुरमत है, इत्थे दिमाग दे विच वहम भरम ने ते हिरदे विच निराहंकार है भी साडे महापुरुष वड्डे ने, कित्थे चले गए आप। मैं तो रात भी बेनती की सी, अज सिर्फ मैनू जां ते अपना फिक्र है जां अपनियां दा फिक्र है। उदों उत्ते उठे ते अपनी जमात दा फिक्र है। अज मेरी कौम दे विच बंदे नूं जिन्ना जथेबंदी दा फिक्र है उन्ना कौम दा फिक्र नहीं है। जिन्ना उन्होंने अपने धड़े दा फिक्र है, अपने उस जथेबंदी दा फिक्र है, इन्ना उसनूं अपने पंथ दा फिक्र कोई नहीं है। तुसी छोटे छोटियां गल्लां दे विच तुसी इकट्ठे हो सकते हो, ते पंथ दे नाते क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते। अज सब तो वड्डी लोड़ सी, तुसी नगर कीर्तन कड्ढण लई इकट्ठे हो जाओ, तुसी होर किसी काम दे लई कोई फेडरेशन बना के बह जाओ। मैं बेनती करा अज हर शहर दे विच एक प्लेटफार्म तो सेवा करो। तुहाडे कोले श्रोमणी कमेटी है, तुहाडे कोले दिल्ली कमेटी है, तुहाडे कोले हजूर साहब दा तख्त है, तुहाडे कोले पटना साहब दा तख्त है, तुहाडे कोले J&K दे विच बोर्ड है, तुहाडे कोले बाहरले मुल्कां दे विच संस्थावां ने। मैं तो उत्थे वेखिआ ट्राई स्टेट दीयां सारियां गुरुद्वारा कमेटियां इकट्ठियां हो जांदियां ने जदों उन्हां ने खालसा डे मनाउणा हुंदा है मैनहट्टन दे विच, ते तुसीं इह सेवा दे लई इकट्ठे नहीं हो सकदे। कल्ला कल्ला बंदा 4-4 डब्बे चुक के भज्जा फिरदा है। और दुख की गल यह है, देखो तुसीं उत्थे फोटोआं खिचाओ जिथे समान बन रहा है, पर जिथे कोई भुखा आदमी तुहाडे कोलों रोटी फड़न लगे तो तुसीं मूँह दा मास्क ला के फोटो खिचाओ। की दसना चाहुंदे हो तुसीं कि की रोटी गुरु नानक दे घरों नहीं आई। मैं फिर बेनती करा, जे इदां करांगे तो असीं वली कंधारी दे पैरोकार होवांगे। जे भाई कन्हैये दे पैरोकार बनना है तो फिर सवाल ये नहीं है कि तुहानूं कित्थे भेजिया गया। सवाल है कि उत्थे वंडन लग्या ध्यान रखो कि तुहानूं गुरु ने घल्लिया है, ते गुरु दी नज़र दे विच की तुहानूं पता है कि सारियां दे विच इक्को ही जोत है। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। अज रब ने उन्हां लोकां दे मूँह ते भी चपेड़ मारी है जिन्हां थोड़े दिन पहला धर्म के नां ते एक दूजे के घर साड़े सन। अज जो ये बीमारी आई है तो तुहाडा धर्म पुछ के नहीं आई, तुहाडी जात पुछ के नहीं आई, तुहाडीआं गलियां दे एड्रैस पुछ के नहीं आई, तुहाडे मुल्कां दे नां पुछ के नहीं आई। आओ आपां इन्हां वितकरियां चों निकल जाइए।
एक श्लोक अजे बाकी है, मैं बेनती करा जे कल भी समा दास नूं मिलिया तो मैं जरूर बेनती करांगा कि गुरुआं पीरां दी धरती ये है, पर इस धरती दी मिट्टी भी दूषित हो गई है, इस धरती दा पानी भी दूषित हो गया है, इस धरती दे बंदे भी दूषित हो गए ने। जदों कोई NRI पंजाब दे विच आउंदा है ते पता लगदा भी तेरे ते जमीन ही है नहीं, कहते किवें, कहते भरा ने कोई होर भरा खड़ा करके अपने नाल इंतकाल करा रही है। असी गुरुआं पीरां दी धरती दे लोक नहीं, कबीर धरती साधकी तस्कर बैठे गाहे। धरती गुरुआं पीरां दी है, चोरां दा कब्जा हो गया उत्थे। इसे करके हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, मिट्टी दूषित हो गई। अज पानी विच भी कैंसर है। अज वो मालवे की धरती जिथे गुरु कलगीधर पिता कहते सी कि उच्चे उच्चे गन्नियां दे खेत ने, तो बराड़ कहते सी नहीं महाराज काने बुइयां ने, सतगुरु कहते सी नहीं। अज उतों कैंसर ट्रेन चलती है, एक ट्रेन जाती है जयपुर वाल, ਉਹਦਾ ਨਾਂ तो कुछ होर होएगा, पर लोगों ने कैंसर ट्रेन रखी क्योंकि सारे मरीज ही ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये सारा कुछ क्यों हो गया? मैं दसांगा तुहानू कि अमेरिका वर्गे मुल्क विच धरती दे जीवां दी, पानी दी, मिट्टी दी उन्होंने किवें रख कीती है। क्यों सारा कुछ रब उन्होंने देई जांदा है, असीं ते तरसी जाने आ, असीं तो उस धरती ते जाण नूं ही तरसी जाने आ। पर उत्थे जाके जदों असीं इन्हां निजमां दी पालना करते हैं जिहड़े निजम साडे गुरु दे सन, कि सारा कुछ गुरबाणी च नहीं लिखिया होया, सब कुछ लिखिया सी। तुसीं प्रकृति नूं भी प्यार करना सी, तुहानूं धरती माता किया सी, तुहानूं पवन गुरु किया सी। आपां की कीता? आपां किसी चीज़ नूं नहीं बख्शिया। बख्शदे भी किवें? क्योंकि साडे कोल है ही नहीं। जिहड़ी मत बुद्ध साडे कोल है उहदे नाल कोई चीज़ बच सकती नहीं। फिर वो भी साडे हुंदियां एक बड़ा हासरस गल है, वो कहंदा जी ये गल कहंदा जी साडे हुंदियां नहीं हो सकती, असीं उहनां विच शामिल ना होईए, मेरियां भुल्लां बख्श देणियां। शब्द जरूर कौड़े भी होणगे, मैं उहदे लई भी दो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। आप जी ने असीस बख्शनी, अगर आप जी कोई मत बख्शोगे कल दे बोलण वास्ते, मैं उहदे लई भी धन्नवाद करांगा। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।